इसके पिछले वीडियो में पूछा गया सवाल था, मगरमच्छ के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो इसका सही जवाब दिया है खुशबू कुमारी, मीना सिंह, आदित्य निषाद, नीतू यादव, पुष्पा भारती, विशाल भारद्वाज इंडियन आर्मी, हिमानी राजपूत, अंजलि ठाकुर, आर्यन साहनी, मनोज जायसवाल, शिवा प्रसाद नायक, रस्सी गुर्जर, प्रिंस बहियल, अमित बीजे, पप्पू यादव, स्वरूप राम, प्रदीप गेमिंग, राकेश शरण, अंकित भारती, सोना कुमारी, शुक्ला गेमिंग, सुनीता यादव, राजेश, जानवी सखिया, निभा गुप्ता, ओम वीरक, राहुल कुमार, विनोद वर्मा, समीर खान, अतुल कुमार। तो दोस्तों, इनको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका नाम नहीं ले पाए हैं उसके लिए सॉरी। आप लोग कमेंट करते रहिए, किसी ना किसी दिन आपका भी नाम लिया जाएगा। सवाल नंबर 1, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? आपका ऑप्शन है A:3, B:2:4, C:3:2, D:4:5। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा C:3:2। सवाल नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? आपका ऑप्शन है A:2:3, B:2:4, C:3:2, D:4:5। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा A:2:3। सवाल नंबर 3, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने अशोक चक्र का रंग कैसा है? आपका ऑप्शन है A: काला, B: हरा, C: पीला, D: गहरा नीला। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा D: गहरा नीला। सवाल नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां है? आपका ऑप्शन है A: 22 तिलियां, B: 24 तिलियां, C: 26 तिलियां, D: 29 तिलियां। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा B: 24 तिलियां। सवाल नंबर 5, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? आपका ऑप्शन है A: रविंद्रनाथ टैगोर ने, B: पिंगली वेंकैया ने, C: बंकिम चंद्र चटर्जी ने, D: महात्मा गांधी जी ने। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा B: पिंगली वेंकैया ने। सवाल नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? आपका ऑप्शन है A: वंदे मातरम, B: जन गण मन अधिनायक जय हे, C: सारे जहां से अच्छा, D: हिंद देश का प्यारा झंडा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा A: वंदे मातरम। सवाल नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है A: सरोजिनी नायडू, B: सर मोहम्मद इकबाल, C: बंकिम चंद्र चटर्जी, D: रविंद्रनाथ टैगोर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा C: बंकिम चंद्र चटर्जी। सवाल नंबर 8, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? आपका ऑप्शन है A: 65 सेकेंड, B: 60 सेकेंड, C: 52 सेकेंड, D: 50 सेकेंड। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा A: 65 सेकेंड। सवाल नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम बार कब गाया गया था? आपका ऑप्शन है A: 1874 ईस्वी में, B: 1880 ईस्वी में, C: 1890 ईस्वी में,
डी 1896 ईस्वी में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1896 ईस्वी में। सवाल नंबर 10, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? आपका ऑप्शन है ए मुंडकोपनिषद ग्रंथ से, बी आनंदमठ ग्रंथ से, सी कठोपनिषद ग्रंथ से, डी भारत भारती ग्रंथ से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी आनंदमठ ग्रंथ से। सवाल नंबर 11, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी ने, बी अरविंद घोष ने, सी गोविंद घोष ने, डी राहुल साहनी ने। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अरविंद घोष ने। सवाल नंबर 12, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को उर्दू में अनुवाद किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए आरिफ मोहम्मद खान ने, बी इमरान खान ने, सी मोहम्मद शमी ने, डी शान अली ने। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मोहम्मद आरिफ खान ने। सवाल नंबर 13, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 20 फरवरी 1950 ईस्वी को, बी 15 अगस्त 1950 ईस्वी को, सी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। सवाल नंबर 14, राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कहां पर गाया गया था? आपका ऑप्शन है ए लखनऊ में, बी चेन्नई में, सी दिल्ली में, डी कोलकाता में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी कोलकाता में। सवाल नंबर 15, वंदे मातरम नामक क्रांतिकारी पत्र के संपादक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए सर मोहम्मद इकबाल, बी अरविंद घोष, सी सरोजिनी नायडू, डी रविंद्रनाथ टैगोर। यदि आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अरविंद घोष। सवाल नंबर 16, वंदे मातरम किसका नारा था? आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह जी का, बी महात्मा गांधी जी का, सी लाल बहादुर शास्त्री जी का, डी रविंद्रनाथ टैगोर जी का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए भगत सिंह जी का। सवाल नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? आपका ऑप्शन है ए जन गण मन, बी हिंद देश का प्यारा झंडा, सी सारे जहां से अच्छा, डी वंदे मातरम। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जन गण मन। सवाल नंबर 18, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए अरविंद घोष, बी सरोजिनी नायडू, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी रविंद्रनाथ टैगोर। सवाल नंबर 19, राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? आपका ऑप्शन है ए 27 सितंबर 1911 ईस्वी को, बी 16 जनवरी 1927 ईस्वी को, सी 20 दिसंबर 1950 ईस्वी को, डी 30 सितंबर 1986 ईस्वी को।
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 27 सितंबर 1911 ईस्वी को। सवाल नंबर 20, भारत के राष्ट्रीय गान को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? आपका ऑप्शन है ए 40 सेकेंड, बी 52 सेकेंड, सी 60 सेकेंड, डी 70 सेकेंड। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 52 सेकेंड। सवाल नंबर 21, राष्ट्रगान में कुल कितने पद हैं? आपका ऑप्शन है ए 2 पद, बी 3 पद, सी 4 पद, डी 5 पद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 5 पद। सवाल नंबर 22, राष्ट्रगान में कितनी नदियों का नाम आते हैं? आपका ऑप्शन है ए 2 नदियों का नाम, बी 4 नदियों का नाम, सी 5 नदियों का नाम, डी 7 नदियों का नाम। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 2 नदियों का नाम, यमुना और गंगा नदियों के नाम आते हैं। सवाल नंबर 23, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? आपका ऑप्शन है ए 1 शेर, बी 2 शेर, सी 3 शेर, डी 4 शेर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 3 शेर। सवाल नंबर 24, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में मुख्य रूप से कितने शेर होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 1 शेर, बी 2 शेर, सी 3 शेर, डी 4 शेर। साथियों, आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट में बताइए, तभी आपका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। सवाल नंबर 25, यदि राष्ट्रगान बज रहा हो और उसी समय राष्ट्रीय पशु आ जाए तो आप क्या करेंगे? इस सवाल का हमारे पास 2 जवाब है। पहला जवाब है, अगर राष्ट्रगान बज रहा है और उसी समय राष्ट्रीय पशु आ जाए तो पहले हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय पशु राष्ट्रगान का मान रखने के लिए वहीं पर खड़ा रह जाता है या नहीं। यदि राष्ट्रीय पशु राष्ट्रगान के नियमों का उल्लंघन करके हमारी तरफ दौड़ता है तो फिर हम भी नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते हैं। दूसरा जवाब है, कानूनी तौर पर राष्ट्रगान के समय स्थिर न होना राष्ट्रगान का अपमान है और राष्ट्रगान के वक्त अगर राष्ट्र पशु आ जाए तो भागना भी अनिवार्य है। ऐसे समय में राष्ट्रगान को बीच में ही बंद कर देना चाहिए, फिर भागना चाहिए। कानून में राष्ट्रगान को रोकने पर कोई पाबंदी नहीं है और राष्ट्रगान का सम्मान करना नागरिक का मूल कर्तव्य है।